एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पार्ट 3। आज हम सीखने वाले हैं एक सुपर यूजफुल टॉपिक, रेसिप्रोकल एंड क्वेशंट आइडेंटिटीज। ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझने में मदद करेंगी। तो लेट्स डाइव इन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे रेसिप्रोकल और क्वेशंट आइडेंटिटीज क्या होते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन, कॉस, टेन आपस में रिलेट करते हैं, कैसे इन आइडेंटिटीज को हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करेंगे, क्या क्या मिस्टेक्स नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं जब वो ये आइडेंटिटीज एग्जाम्स में यूज करते हैं, और कैसे हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा या इनवर्स। सो वी टेक द इनवर्स ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन ए इज 1 अपॉन कॉसेक ए, तो कॉसेक ए हो जाता है 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए इज 1 अपॉन सेक ए, therefore sec a is 1 upon cos a. tan a is 1 upon cot a, तो cot a हो जाता है 1 upon tan a। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेकेंट कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, और कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो कोसेक 30 हो जाएगा इनवर्स ऑफ साइन 30, that is 1 upon sin 30, that is 1 divided by 1 upon 2, that is 2। अब क्वोशिएंट आइडेंटिटीज के बारे में समझते हैं। क्वोशिएंट आइडेंटिटीज शो करता है टेंजेंट और कोटेंजेंट कैसे साइन और कॉस से रिलेट करते हैं। जैसे टेंजेंट ऑफ ए इज साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। सिमिलरली कोटेंजेंट ऑफ ए इज कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो टेंजेंट ऑफ एन एंगल इज साइन डिवाइड बाय कोसाइन, एंड कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल इज कोसाइन डिवाइड बाय साइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन 45 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और कॉस 45 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, तो टेन 45 हो जाएगा साइन 45 अपॉन कॉस 45, दैट इज 1। चलिए एग्जाम्पल प्रॉब्लम से समझते हैं। यहाँ हमें गिवन है साइन ए इज 3 अपॉन 5, कॉस ए इज 4 अपॉन 5। हमें फाइंड आउट करना है cosec A and sec A using the reciprocal identity, and tan A and cot A using quotient identity। reciprocal identity से cosec A हो जाता है 1 upon sin A, that is 1 upon 3 by 5, which is 5 upon 3। reciprocal identity से sec A हो जाता है 1 upon cos A, that is 1 upon 4 upon 5, which is equal to 5 upon 4। क्वोशिएंट आइडेंटिटी से tan a हो जाता है sin a अपॉन cos a, which is 3 by 5 divided by 4 by 5, which is 3 by 4। क्वोशिएंट आइडेंटिटी से a हो जाता है cos of a divided by sin of a, which is 4 by 5 divided by 3 by 5, which is 4 by 3। तो एक बार sin और cos मालूम हो तो बाकी सब इजीली निकल जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2 से थोड़ा रिवर्स केस लेते हैं। यहाँ हमें सेकेंट ऑफ ए और टेंजेंट ऑफ ए गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है कोसाइन ऑफ ए, कोसेकेंट ऑफ ए यूजिंग रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, एंड साइन ऑफ ए एंड कॉट ऑफ ए यूजिंग कोशेंट आइडेंटिटी। फर्स्ट, कोसाइन ऑफ ए। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से कोसाइन ऑफ ए हो जाता है 1 अपॉन सेकेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 13 अपॉन 5, which is 5 by 13। क्वोशिएंट आइडेंटिटी से tan a होता है sin a upon cos a, means 12 by 5 equals sin a upon 5 by 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो sin a आता है 12 upon 5 multiply by 5 by 13, which is 12 by 13। cosec a रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से होता है 1 upon sin a, which is 1 upon 12 by 13, which is 13 upon 12। कोटेंजेंट ऑफ ए क्वोशिएंट आइडेंटिटी से होता है 1 अपॉन tan a, which is 1 divided by 12 upon 5, which is 5 upon 12। यहाँ हम कोटेंजेंट ऑफ ए क्वोशिएंट आइडेंटिटी का यूज करके दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे cot a हो जाता है cos of a डिवाइड बाय sin of a, मीन्स 5 by 13 डिवाइड बाय
12 upon 13, which will come out to be 5 upon 12. चलिए अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जिनसे बचना एग्जाम्स में जरूरी है। मिस्टेक नंबर 1, कुछ स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं रेसिप्रोकल्स को, जैसे सेकेंड ऑफ ए को कर देते हैं 1 अपॉन साइन ए और को सेकेंड ऑफ ए को कर देते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सो द करेक्ट वे इज सेकेंड ऑफ ए इज 1 अपॉन कॉस ए एंड को सेकेंड ऑफ ए इज 1 अपॉन साइन ए। सम स्टूडेंट्स फॉरगेट टू इन्वर्ट द एंटायर रेशियो, जैसे कोसेकेंट ऑफ ए को लिख देते हैं 1 अपॉन अपोजिट, जबकि करेक्ट वे है कोसेकेंट ऑफ ए इज 1 अपॉन साइन ए, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट एंड नॉट 1 अपॉन अपोजिट। थर्ड, स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं डोमेन रेस्ट्रिक्शंस को, दैट इज द अनडिफाइंड केसेस, जैसे कुछ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने लग जाते हैं सेकेंड ऑफ 90 या कोसेकेंट ऑफ 0 डिग्री को। रिमेंबर, सेकेंड ऑफ 90 डिग्री एंड tan 90 डिग्री आर अनडिफाइंड क्योंकि cos 90 डिग्री होता है 0। सिमिलरली कोसेकेंट ऑफ 0 डिग्री एंड cot ऑफ 0 डिग्री भी अनडिफाइंड होते हैं क्योंकि sin ऑफ 0 डिग्री होता है 0। फोर्थ इज, कुछ स्टूडेंट्स करेक्ट मोड कैलकुलेटर में नहीं डालते, जैसे अगर डिग्रीज चाहिए तो कई जगह रेडियंस यूज कर लेते हैं, इससे आंसर रॉन्ग हो जाता है। सो करेक्ट वे इज हमेशा अपने कैलकुलेटर को चेक करिए कि वो डिग्री मोड में है एंड नॉट इन रेडियंस मोड। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कोशेंट आइडेंटिटीज में क्या मिस्टेक्स करते हैं। फर्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स साइन और कोसाइन को ही रिवर्स कर देते हैं, जैसे tan a को लिख देते हैं cos a अपॉन sin a, जबकि करेक्ट वे है tan a इज sin a अपॉन cos a and cot of a is cos of a divided by sin of a. Second is, कुछ स्टूडेंट्स tan और cot को सेपरेटली ट्रीट करते हैं, जैसे कि वो साइन और कोसाइन से रिलेट ही ना करते हों, जैसे tan और cot को डायरेक्टली यूज करना शुरू कर देते हैं विदाउट ब्रेकिंग दैम इनटू साइन एंड कोसाइन। सो करेक्ट वे इज tan a is sin a upon cos a and cot of a is cos of a divided by sin of a. थर्ड मिस्टेक इज, कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, तो वो प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करते रहते हैं जब cos a 0 होता है या sin a 0 होता है। तो याद रखिए tan a is undefined when cos of a is 0 and cot of a is undefined when sin of a is 0। फोर्थ मिस्टेक इज, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं रेसिप्रोकल और कोशेंट आइडेंटिटीज में, जैसे वो tan a को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन ए, जबकि करेक्ट वे है tan a is sin a upon cos of a। ऑल राइट, चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं द की टेक अवेज फ्रॉम टूडेज लेसन। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हमें शो करते हैं द इनवर्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द रेशियोज, यानी अगर आपको sin a पता है तो cosec a मिलता है उसका इनवर्स, दैट इज 1 अपॉन साइन ए। सिंपल। क्वोशिएंट आइडेंटिटीज कनेक्ट करते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूजिंग डिवीजन, जैसे tan a equals sin a divided by cos a और cot a equals cos a divided by sin a। याद रखिए, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो बाकी सब आइडेंटिटीज से इजीली निकाल सकते हैं। एंड यस, बी केयरफुल ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स that we discussed for reciprocal and quotient identities। अब आपकी टर्न है प्रैक्टिस करने की। Try these questions at your end and comment your answers below in the comment section। Thank you for watching। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। See you in the next lesson। Till then, keep learning and keep smiling।